नहीं, आज बहुत देर हो रही है काम पूरा करने में, और कुछ समय में अगर रसोई घर का पूरा काम खत्म नहीं कर पाई तो कुएं के पास नई अशांति शुरू हो जाएगी। मुझे छोटी बहू के साथ कुएं के पानी को लेकर रोज रोज के झगड़े एकदम अच्छे नहीं लगते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस छोटी बहू के मन में इतना जलन है, मुझे उसे देखने से ही गुस्सा आता है। मेरी बस में होती तो मैं छोटी बहू को उस कुएं से एक बाल्टी पानी तक न लेने देती, पर क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं। क्या बात है, आज बड़ी बहू अभी तक पानी लेने नहीं आई? हाँ, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस बड़ी बहू के मन में बहुत जलन भरी हुई है। जब भी मैं पानी लेने जाती हूँ तभी वो आ जाती है। क्या पता अगर ये कुआं बंटवारे का नहीं होता तो शायद मुझे एक बाल्टी तक पानी नहीं लेने देती। उसका मुंह देखते ही मेरा सारा दिन खराब जाता है। ऐ छोटी, हट यहाँ से। सुबह से तो सिर्फ पानी ही लिए जा रही है। हट तो अब, हट यहाँ से अब। मुझे थोड़ा पानी लेने दे। अच्छा नहीं लगता है जब भी मैं कुएं के आसपास आती हूँ, देखती हूँ तू यहाँ खड़ी है। इतना पानी लेकर तू क्या करती है? हाँ, क्या करती है? रहती भी तो है गिद्धरों की तरह। पूरा दिन मैं तुझे बस यही कुएं के पास खड़ी देखती हूँ। घर वगैरह भी तो साफ सफाई नहीं करती है। कभी तो साफ सफाई भी कर लिया कर। सुनो दीदी, गीदड़ ना आप हो, मैं नहीं, इसीलिए आपको सभी गीदड़ दिखाई देते हैं। और मैं सारा दिन कुएं के पास खड़ी रहूं, पानी निकालूं, कुछ भी करूं, उससे आपको क्या? ये कुआं बंटवारे का है। इसमें जितना हक आपका है उतना हक तो मेरा भी है। इसीलिए आप इस मामले से दूर ही रहिए। आप मेरे ऊपर ज्यादा हुक्मबाजी तो कम ही कीजिए। और आप अभी इधर से हटिए तो। आप मेरे रास्ते के बीच में खड़ी हुई है। मुझे अभी भी 2 बाल्टी पानी निकालना है। आप हटिए। ऐ छोटी, मुंह बंद कर। मुझे सिखा मत, बस बहस करना आता है इससे। खुद क्या सही है क्या गलत है अभी तक सीख नहीं पाई है, बड़ी आई मुझे सिखाने। ओए सुन, इधर तू जो इस कुएं और पानी के ऊपर इतना हक जताती है ना, और मेरे साथ बहस करती है, तब कहाँ रहती है? जब कुएं का पानी खराब हो जाता है तब तो मैं ही मेहनत करके चूने के पानी से कुएं को साफ करती हूँ। हाँ, सिर्फ इस्तेमाल करने वक्त तुझे अपना अधिकार याद आता है ना? बड़ी आई, दूसरे समय तो तुम तो आती ही नहीं हो यहाँ पे। साफ सफाई के समय पे कहाँ रहती हो तुम? हाँ, आप बस भी कीजिए दीदी। आप जैसे कुएं का पानी साफ करती है ना, वैसे ही कुएं के आसपास उगी हुई घास फूस सब मैं साफ करती हूँ। ये जो सेवले है ना, अगर मैं इनको इतने दिनों तक साफ नहीं करती तो शायद आपका ये पूरा कुआं हरा रंग का बन जाता। और वैसे भी आपको तो अपना ही दिखता है ना? आपको तो ये बात तब समझ में आती जब मैं इन सबको साफ नहीं करती और कुएं से पानी लेते वक्त आप पैर फिसल कर गिर जाती और आपकी कमर टूट जाती, है ना? तब आपको समझ में आती। आप तो सिर्फ इस्तेमाल करने वक्त ही अधिकारी दिखाती हो। कुछ भी कहती है आप दीदी। इसी तरह बड़ी बहू और छोटे बहू के बीच में कुएं के पानी को लेकर झगड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। और गांव के लोगों के बीच में तो उन दोनों का झगड़ा एक मजाक बन गया था। यह बात उन दोनों को भी पता थी, लेकिन दोनों ने ही अपने घमंड पर अड़े रहने का सोचा और उन दोनों के बीच के अशांति को बनाए रखने की कोशिश की। नहीं यार, अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब इस चीज को रोकना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इस औरत को इस कुएं के पानी को इस्तेमाल करने का मौका दोबारा कभी भी ना मिले।
लेकिन क्या करूं, कभी कभी मन तो करता है कि कुएं के पानी में खुजली वाली दवाई मिला दूं, ताकि ये औरत जब भी वो पानी इस्तेमाल करे तभी उसे खुजली होना शुरू हो जाए। लेकिन क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है। उस कुएं के पानी को तो मुझे भी इस्तेमाल करना होता है। आज आने दो छोटी को, आज अच्छे से हिसाब लूंगी उसकी। पुराने कुएं की बाल्टी में छेद हो गई थी, मैंने नया लगाया है। इस बाल्टी से सिर्फ मैं पानी निकालूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं। सिर्फ इस्तेमाल करते वक्त रहती है ना? काम के वक्त नहीं, सिर्फ बंटवारे लेते वक्त और इस्तेमाल के समय। अच्छा दीदी, जरा हटिए तो इधर से, मैं ना अभी बाल्टी लाई हूँ, इधर लगाना है। आज सिर्फ इस रस्से में मेरी ही ये बाल्टी लगेगी, और आप अभी इधर से जल्दी हटिए तो मुझे बाल्टी भी लगानी है। नहीं नहीं, पागल है क्या? मैं पानी निकालने नहीं दूंगी। मैं कल कुएं के रस्सी में नई बाल्टी लगाई हूँ, इस बाल्टी से मैं पानी निकालूंगी। तू किस बाल्टी से पानी निकालेगी या कटोरी से पानी निकालेगी, ये तेरी मर्जी है, मैं नहीं जानती, ठीक है? आपकी वो बाल्टी उधर लगी रहेगी, ये कैसी बात हुई दीदी? क्योंकि आपकी उस बाल्टी को मैं तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, और आपकी कोई चीज इस्तेमाल करके मैं अपना सिर भी झुकाना नहीं चाहती हूँ। और आपको तो पता ही है, मैं मेरी बाल्टी आपको इस्तेमाल करने नहीं दूंगी, इसीलिए इतने बातों का कोई फायदा नहीं है दीदी। आप इधर से हट जाइए, क्योंकि मुझे अभी बाल्टी लगाकर पानी भी उठाना है। तू क्या मजाक कर रही है? पूरे दिन में कितना काम रहता है, सारा दिन काम छोड़कर क्या मैं रस्सी में बाल्टी बांधते रहूंगी? हाँ, एक तो कुएं से पानी निकालते निकालते पूरा दिन बीत जाता है, ऊपर से तू नया नाटक करके अशांति बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ऐसा क्यों कर रही है तू? नहीं नहीं दीदी, क्योंकि ये कुआं दोनों का है तो मर्जी भी दोनों की ही चलेगी। मैंने पहले से ही आपसे इस कुएं के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, अब से मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। ये क्या बात है बहू, तुम दोनों सच में झगड़ा कर रहे हो, और वो भी एक कुएं को लेकर? तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैंने घर आते वक्त पड़ोस के लोगों के मुंह से क्या सुना कि मेरी दोनों बहुएं एक कुएं को लेकर हर रोज झगड़ती है। क्यों बहू, मैं तो बस 6 महीने के लिए अपने मायके गई थी, और इसी बीच तुम लोगों ने ये सब शुरू कर दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया छोटी ने किया। मैं जब भी कुएं से पानी लेने आती हूँ ना, छोटी तभी बहस शुरू करती है, वही कुएं को लेकर हक जमाती है, बोलती है कि इस कुएं से पानी सिर्फ वही लेगी और कोई नहीं। पता है मम्मी जी, जब इस कुएं का पानी खराब हो गया था, तब मैंने ही चूने के पानी से बहुत मेहनत करके इस कुएं के पानी को साफ किया था, तब भी उसने मुझे कोई सहायता नहीं की थी, और अभी पानी लेने के लिए ठीक चली आती है। देखिए, मैं जब भी पानी लेने आती हूँ ना, वो मुझे अपमानित करती है, मेरे साथ झगड़ती है मम्मी जी। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, दीदी ना झूठ बोल रही है। ऐसा क्या हुआ कि दीदी ने कुएं के पानी को साफ किया? तो मैंने भी तो कुएं के आसपास के जगह को कितना साफ सुथरा रखा है। जब भी कुएं के आसपास में कोई घास फूस आ जाती थी तो मैंने उनको उखाड़ दिया है और पूरे कुएं के अगल बगल को साफ रखा है। मैंने कभी भी दीदी को अपमानित नहीं किया है, लेकिन दीदी अब तो मुझे हमेशा कुएं के पानी के इस्तेमाल को लेकर कितना अपमानित करती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों ही मेरे सामने अच्छा बने रहने का नाटक करते हैं और मेरे पीछे अपने असली रूप में आ जाते हैं। असल में सच्चाई तो ये है कि दोनों ही कुएं के पानी को लेकर झगड़ती रहती है। मुझे इनको सिखाना ही पड़ेगा कि इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना बहुत ही बुरी बात है।
क्या बताऊं। ठीक है, रुको रुको, मैं समझ गई। तुम दोनों का ये वक्तव्य है कि ये कुआं किसी एक का हो जाए, ताकि इस कुएं का पानी कोई एक इस्तेमाल कर सके, है ना? ठीक है, तो फिर आज मैं तुम दोनों को एक शर्त देती हूँ, उससे ही तय हो जाएगा कि किसके बंटवारे में ये कुआं जाएगा। वैसे भी ये कुआं तो किसी के भी बंटवारे में नहीं है। देखते हैं, आज इस कुएं से जो सबसे ज्यादा पानी निकाल पाएगा उसी का ये कुआं हो जाएगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि बड़ी बहू कितनी बाल्टी पानी निकालती है। वो जितनी पानी निकालेगी उससे 2 गुण ज्यादा पानी निकालूंगी मैं। ये कुआं तो मेरा ही होने वाला है, बस मेरा। क्या? ये तो सोने पर सुहागा है। नहीं, ज्यादा सोचकर फायदा नहीं है। आज मैं किसी भी हालत में छोटी से ज्यादा पानी निकाल के ही रहूंगी, तब कल से पूरा कुआं मेरा हो जाएगा। उफ भगवान, आपने आज मेरी बहुत दिनों की तमन्ना पूरी की है। अरे क्या हुआ? अरे निकालो, पानी निकालो। तुम लोग पानी निकालोगे तभी तो ये कुआं तुम दोनों में से किसी एक का होगा। अरे जल्दी करो, रुक क्यों गई? नहीं मम्मी जी, और नहीं हो रहा है। अब पूरा कमर, पीठ, हाथ सब कुछ दर्द हो रहा है। मुझसे और नहीं होगा। मेरी पूरी शरीर दर्द से फट रही है। हाय राम, मुझे तो लग रहा है मैं एक और बाल्टी पानी निकालूंगी ना तो यही मर जाऊंगी। अगर मैं मर ही जाती हूँ तो मैं इस कुएं का क्या करूँगी भला? आप ही बताइए। हाँ मम्मी जी, मुझसे भी और नहीं होगा। मैं थक गई हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ से पानी निकालते निकालते ही मेरी जान भी निकल जाएगी। तो अब तुम दोनों समझ गई ना कि ये कुआं और ये कुएं का पानी दोनों में से कोई भी चीज तुम लोग मरने के बाद साथ नहीं ले जा पाओगे। और तो फिर इस कुएं को और इसके पानी को लेकर इतनी झगड़ती हो क्यों तुम लोग? जितने दिन इस पृथ्वी पर हो प्यार से रहो, अच्छे कर्म करो। और फिर तो अगर ये नहीं करोगी तो जैसा कर्म वैसा फल, समझ गई ना? तो फिर ये झगड़ा झाटी बंद करो अब।